गए वीकेंड में मैंने आपको बताया कि भई किस तरह से चाइना के अरुणाचल क्लेम्स के ऊपर पानी फेर के बड़ा इंटरेस्टिंग सा भारत ने काम किया था। 27 जगहों का नाम चेंज करा, उनको नोटिफ़ाई करा और उससे कहीं न कहीं जो कुछ पुराने घाव थे चाइना के वो खुल गए। लॉन्गजू के बारे में मैंने आपको बताया और काफ़ी बताया। अब चाइना पूरी तरह से एक मेल्टडाउन मोड पे है और यहाँ पर दिखता है कि भई चाइना किस-किस तरह की घटिया चीज़ें कर रहा है। यहाँ तक कि बोलते हैं कि भैया 60 किलोमीटर अंदर आ गए हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं और लोग हमारे उसके ऊपर विश्वास कर जाते हैं। समझ में नहीं आता ये चाइना का रिस्पॉन्स है। एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट कई एनालिस्ट चाइना के ये बिलीव करना शुरू हो चुके हैं कि भैया इंडिया इज़ नो लॉन्गर अ एक सिंपल मतलब थ्रेट नहीं है, अब तो कॉम्पिटिटर बन चुका है एंड इंडिया को अब डिफरेंट तरह से देखना पड़ेगा। एंड आखिर में होता क्या है उसके बाद चाइना की जब अपनी रॉकेटें फेल होती हैं और भारत से जब ट्रोलिंग होती है उनके ऊपर, तो और रोना आता है। तो आइए ज़रा बात करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज़ आदित्य चिंत। जैसे मैंने आपको बताया भई पिछले हफ्ते में 27 नाम हमने बदले। सबसे बड़ा उसके अंदर नाम था लोंगजू और ये शुरू होता है लोंगजू से जो एकदम आपका वेस्टर्न अरुणाचल में पड़ता है, राइट अक्रॉस घूम के दूसरी तरफ लोहित वैली की तरफ भी वहाँ पर सारे नाम चेंज करे गए। ग्लोबल टाइम्स के अंदर आर्टिकल आया और इनकी इनके बड़े-बड़े लोग ऑलरेडी ढूँ-ढाँ करके बोलना शुरू हो गए कि क्या ये बकवास है, दिस इज़ रबिश, दिस इज़ रिडिकुलस, हम बिल्कुल भी कभी ये नहीं मानते। एंड एकदम मतलब एकदम हास्यास्मक मेल्टडाउन है। ग्लोबल टाइम्स कहता है चाइनीज़ एक्सपर्ट्स ऑन संडे स्लैम्ड इंडियाज़ लेटेस्ट मूव्स ऑफ आइडेंटिफाइंग 27 लोकेशंस इन चाइनाज़ ज़ंगान। ठीक है, ये अरुणाचल प्रदेश को ज़ंगान बोलते हैं। तो भैया यार एक चीज़ बताओ अगर ये तुम अगर साउथ तिब्बत बोलते हो अरुणाचल को, तो लेट्स टॉक अबाउट तिब्बत ना देन। चलो बात करते हैं तिब्बत के बारे में, वो नहीं करेंगे क्योंकि इनको पता चल जाएगा कि ओए नहीं यार वो ठीक है? सो आपको समझ में आना चाहिए कि ये किया क्या? आपने बेसिकली जो मैकमोहन लाइन थी, जो भारत और तिब्बत का जो बॉर्डर है, जो बनाया गया था, वो मैकमोहन लाइन को आपने एक्नॉलेज करा है और आपने जो लास्ट वाले उसके एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, आपने उन सबको नोटिफाई कर दिया बेसिकली सेइंग भई बॉर्डर ऐसे जाता है। चाइना वो मानता नहीं है, ठीक है जी? एंड व्हाट मेक्स दिस इंटरेस्टिंग इज़ द रोल रिवर्सल। ठीक है जी। तो होता क्या है पहले चाइना ना नाम रखता था, अरुणाचल के नाम चेंज कर देता था, ये करता था, वो करता था और यहाँ से एक स्टेटमेंट आता था कि भैया आप नाम चेंज कर लो डज़न्ट मेक इट योर्स। अब ये भी थोड़ा-सा मतलब टेढ़ा स्टेटमेंट था बट अब चाइना के ऊपर जब आता है, यहाँ पर एक थोड़ा दिस इज़ अ प्रीटी अ, साइड हेडेड अब यही चीज़ चाइना के ऊपर होती है तो चाइना फिर अब रोता है। ओह नहीं यू कांट डू दिस, यू कांट यू दिस इज़ नॉट दिस थिंग ये आप ऐसे कैसे कर सकते हो? सो दे नॉट वांटिंग टू रिस्पॉन्ड, दे आर वांटिंग टू रिएक्ट और वो रिएक्शन में फँसता है बंदा। देखिए जब भी कोई ऐसी इंसिडेंट होती है ना, द बॉटम लाइन रूल इज़ रिस्पॉन्ड, नेवर रिएक्ट। जो चाइना से आ रहा है इज़ रिएक्शन एंड फ्रस्ट्रेशन। अब भारत ने क्या बोला है कि यार देखो ऐसा है, टेरिटरी नेम करने के लिए तो हम भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, फटाफट कर देंगे यार आप फिर रोगे। 4 माउंटेन पासेस थी, एक हाई अल्टीट्यूड लेक थी और काफ़ी सारे जो सिटीज़ हैं, उसके बाद जो बाकी आपने नेम करे हैं उसके अंदर। यहाँ पर अभी नाउ दिस इज़ बेसिकली अब तो आइड कॉल इट सेल्फ डिसेप्शन ऑफ चाइना, ठीक है? दूसरा भाई एक चीज़ बताओ एंड ये मैं चाइना से पूछना चाहता हूँ क्योंकि ये इतने बेवकूफ हैं, दे हैव फॉलन इंटो इंडियाज़ ट्रैप। दे हैव फर्स्टली एक्नॉलेज्ड कि साहब अरुणाचल प्रदेश हमारे पास है और हमारे साथ है और ना वो कहीं जा सकता है। उन्होंने ये एक्नॉलेज प्रीटी मच कर दिया है। कैसे? भैया नाम तो हमने अरुणाचल प्रदेश के बदले। हमारा सो कॉल्ड ऑक्यूपाइड टेरिटरी है जैसा चाइना मानता है। तो हमने तो वहाँ पर नाम नाम अपने अपने बदले। जिस तरह से आप मेल्ट डाउन कर रहे हो तो यू आर बेसिकली एक्नॉलेजिंग कि भई भारत के हैं। राइट? तो आई कॉल दिस बेसिकली अगर आप उसको डिलेजिटिमाइज़ करने की कोशिश कर रहे हो बाय एक्नॉलेजिंग एंड क्रिएटिंग अ मेल्टडाउन, यू आर एक्चुअली लेजिटिमाइजिंग इट। सो इट्स अ सेल्फ डिसेप्शन। यानी बड़ा इंटरेस्टिंग सा चीज़ है। देखिए, हम लोग कभी भी बोलते हैं कि भई वी ऑलवेज़ से कि साहब नाम बदलने से कुछ नहीं होता। हम लोग बोलते हैं ये चीज़ एंड वी हैव डन द सेम थिंग तो कुछ भी नहीं होता। व्हाई आर यू सो दिस थिंग? आप हमारा जवाब तो एक्सेप्ट कर लेते हो बट चाइना अपीयर्स टू बी इन अ वेरी इंटरेस्टिंग क्रॉस पॉइंट जहाँ पर वो अगर ज़्यादा रिएक्ट करेगा तो बेवकूफ दिखेगा, कम रिएक्ट करेगा तो दैट सॉर्ट ऑफ अ सिचुएशन। एंड एक मैसेज और गया है कि साहब आप कार्टोग्राफी इसके ऊपर मैं काफ़ी टाइम से बोल रहा हूँ यार कार्टोग्राफी करनी पड़ेगी कोई ये सब तो दिस समथिंग यू विल हैव टू डू। तो बड़ा क्लियर है कि भाई अगर आप सोचते हो कि ये कार्टोग्राफी करके इंफॉर्मेशन बैटलफील्ड पे आप उल्टे-सीधे काम करोगे तो नो यार वी कैन आल्सो डू इट।
ठीक है? तो कॉन्टेस्ट ओवर मैप्स, नेम्स, डेटाबेसेस, ये वो एंड एवरीथिंग लाइक दैट। एंड नाउ देखिए, द इंटरेस्टिंग थिंग हियर इज, मस्ट अंडरस्टैंड, व्हेन यू एक्चुअली सी अ मेल्टडाउन लाइक दिस, कि साहब ये एकदम क्यों कर रहे हो आप? आपका कोई वो नहीं है, हक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। इसके अंदर 2-3 चीज़ें और उनको जो 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 दर्द करती हैं कि भई 1962 वॉर के अंदर जो लॉन्गजू इंसिडेंट हुआ था, 1959 का, जिसके अंदर 2 असम राइफल्स के बंदे मारे गए थे, चाइनीज़ ने मारे थे हमारे। हमने उसको नाम लिया है और वो चीज़ 7 अगस्त 1959 को हुई थी। हमने ये नाम चेंज करे हैं 7 अगस्त 2026 को। ऑल्दो वेरी लेट, बट जो भी है, 7th ऑगस्ट स्टिल इज़ नॉट लॉस्ट। उसके बाद आपने शेरे थापा मेमोरियल बता दिया, आपने जसवंत सिंह बता दिया, ऑल्दो जसवंत सिंह को तो चाइनीज़ भी रिस्पेक्ट करते हैं। बट आपने वहाँ पर जसवंतगढ़ नाम कर दिया, तो ये दिस इज़ हिस्टोरिकल मैसेजिंग। आप बेसिकली बोल रहे हो कि दैट द वुंड्स ऑफ 1962 डोंट मैटर एनीमोर। ठीक है? दे आर ऑल ड्राइड अप एंड वी आर ओवर दैट फैक्ट। तो आप अगर बोलते हो कि साहब हम बार-बार 1962 का याद करा के हमको आप धमकाते रहोगे, दैट इज़ समथिंग दैट वी विल नॉट एक्सेप्ट। ठीक है जी, जो 1914 की मैकमोहन लाइन है, जिसके अंदर इंडिया और तिब्बत के बीच में बाउंड्री लाइन हुई थी, वो दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड एंड दैट नीड्स टू बी एडमिटेड। ठीक है? तो ये एक बड़ा क्लियर है और आपने इसको डिसाइफर कर दिया है। उसके बाद चाइना ये भी डिस्कवर करना शुरू हो गया है कि यार भारत के पास अभी थोड़ी कैपेसिटी आ रही है कि इट्स नॉट नो लॉन्गर जस्ट अ प्रॉब्लम। पहले क्या होता था, बोला है यार एक डिफिकल्ट नेबर है इंडिया का, क्योंकि इंडिया कुछ करता नहीं था। तो कहीं न कहीं वो बोलता रहा, हाँ यार थोड़ा सारा हिमालय पे हम थोड़ी हमारी गड़बड़ हो सकती है यहाँ पर, बट इकोनॉमिकली इतना है वीक है, इंडस्ट्रियली इतना वीक है, मिलिटरीली ऐसी है, कुछ नहीं है इनके पास, ये वो एंड ऑल दैट। टुडे दे आर रियलाइजिंग यार द गेम इज़ चेंज्ड। रॉकेट फोर्स जो ऑपरेशन सिंदूर में हुआ, उसके बाद कहीं न कहीं जिस तरह की आपकी जियोपॉलिटिकल पोजिशनिंग है, उसको देख के कहीं न कहीं देयर आर नाउ पीपल आर राइटिंग इन चाइना दैट इंडिया इज़ नो लॉन्गर जस्ट अ मेनेस बट अ कॉम्पिटिटर। ठीक है? तो दिस स्टफ इज़ एक्चुअली गेटिंग रिटन इनसाइड चाइना। और क्या होता है ना, चाइना को एक आदत पड़ गई थी कि यार मैं तो सिर्फ अमेरिका के साथ अपना कंपेयर करूँगा। ठीक है? वो किसी और के साथ किसी को कंपेयर करने नहीं देता था। ठीक है? एंड कहीं न कहीं एशियन बैलेंस के अंदर वो कभी भी ही वुड नेवर एक्नॉलेज इंडिया, जापान, कभी नहीं। रशिया इवन, ही वुड नॉट डू दैट। और रशिया को तो एशियन पावर मानता ही नहीं है वो। टुडे ही इज़ हैविंग टू रिकॉग्नाइज़ दैट बिकॉज़ व्हाट्स हैपनिंग इज़ जापान भी खड़ा हो रहा है, इंडिया भी खड़ा हो रहा है। इंडिया की मिलिट्री का जो एक बैलेंस था इनके ऊपर वो था, वो काफ़ी भारी है। तो अब आप देखोगे ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, व्हाट आर दे डूइंग? ये क्या कर रहे हैं कि भई अभी फेक न्यूज़ फैला के, ओ जी चाइनीज़ ना इन्कर्जन हो गई है। अब हमारे यहाँ पर बड़े-बड़े लोग हैं जो साले 5 पैसे के लिए बिक जाते हैं और आपने देखा ही होगा पिछले 3-4 दिन से बड़ा नैरेटिव चल रहा है इसके बारे में। तो बड़े लोग हैं हमारे पास जो ये 5 पैसे के लिए बिक जाएँगे, क्या फ़र्क पड़ता है, आर्मी को गाली दे दो, क्या फ़र्क पड़ता है? और ऐसे काफ़ी सारे आईडीज़ को कल मैंने खुद ने कॉल आउट करा कि जी अरुणाचल को पे कब्ज़ा कर लिया है चाइना। अबे अरुणाचल पे कब्ज़ा कर लिया, पागल हो गए हो क्या? आई मीन क्या 10 बंदे आएँगे अरुणाचल पे कब्ज़ा कर लेंगे, कंपनी का भाग है क्या ये? बट दिस इज़ द रियलिटी। ठीक है? तो हम वो पूरा नैरेटिव देखते हैं, भैया इंस्टाग्राम पे फैला हुआ है इधर-उधर, और जो पॉलिटिकल ऑपोज़िशन है इस देश के अंदर, वो तो देखते हैं, दे दे लुक एट इट एज़ एन अपॉर्च्युनिटी। इसके अंदर एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, यही सेम नैरेटिव आया था जब ये सीजेपी का प्रोटेस्ट चल रहा था, ठीक है? कॉकरोचों का जब प्रोटेस्ट चल रहा था, ये सेम नैरेटिव आया था उस टाइम पे। बट उस टाइम पे कुछ वो ट्रैक्शन नहीं पकड़ा क्योंकि ये पूरा ड्रामा चल रहा था इधर पे। इट डिडन्ट पिक अप एनीथिंग। तो यार दोबारा चलाना था उसको। तो आप एक रीयूज़ कर रहे हो नैरेटिव को, आई मीन दैट ये हालत हो गई है चाइना की प्रोपेगेंडा की यार। उम, हुँ। अब चक्कर क्या है, देखिए चाइना से थोड़ा बदला तो आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि ये जो सीपीआई और एम और ये जितने भी यहाँ पे बंदे इन्होंने प्रोटेस्ट करा है, इनको अब मेरे पास कोई वो तो है नहीं, बट ये चाइनीज़ एम्बेसी से सीधा वहाँ पर प्रोटेस्ट साइट पे पहुँचे थे। अब बाकी अब आप सोच लीजिए कितना हेल्प मिला, क्या मिला? आई कांट प्रूव इट, सो आई एम नॉट गोइंग टू से इट। ठीक है? बट इट इज़ वेरी क्लियर कि भई आप चाइनीज़ एम्बेसी से जाके सीधा जंतर-मंतर में जाके प्रोटेस्ट साइट पे बैठते हो, तो यार कम ऑन यार, कपड़े तो बदल दो जाके। सीधा वो मतलब डिप्लोमैटिक एन्क्लेव न्यू दिल्ली से जाके सीधा जंतर-मंतर में जाके इन्होंने बोला यार एक ही दिन में खत्म करते हैं यार भाई, क्या फ़र्क पड़ता है? लेकिन लोग तो देखते हैं, फ़ोटोएँ खींचती हैं, लोग पूछते हैं भाई साहब ये क्या है? सो देयर इज़ सम, चाइना ने कुछ बेवकूफ़ी इधर पे करने की कोशिश ज़रूर करी है। बांग्लादेश में आपके साथ खेलता रहता है, पाकिस्तान में आपके साथ खेलता रहता है, तो कहीं न कहीं जो रिलेशनशिप है इट्स नॉट वेरी यू नो प्लेज़रेबल कि भई अच्छी नानी भला चंगा सब बल्ले-बल्ले, इट्स नॉट दैट।
देयर इज़ नो बल्ले, देयर इज़ नो बल्ले, देयर इज़ नथिंग। और यहाँ पर एक देयर इज़ एन एंटागोनिज़्म, और वो एंटागोनिज़्म का जवाब भारत ठीक है क्वाइटली दे रहा है, कभी-कभार देता है, लेकिन जब देता है तो चाइना फिर बड़ी ज़ोर से बड़ी चाइना का यही है, छोटा-सा चीज़ भी करो ना बड़ी ज़ोर से रोता है। तो दैट्स समथिंग दैट आई थिंक द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ लर्न्ड। अब यहाँ पर इसकी वो पॉलिटिक्स होगी, आपकी एक ऑपोज़िशन वाला पिछले 3 बारी जब ये चाइना का इंसिडेंट अरुणाचल में कभी रिपोर्ट हुआ है, तो पिछले 3 बार ही पता चला कि भई ये एक कांग्रेस वर्कर था जिसने एक वीडियो बनाई कि भई यहाँ पर तो घुस गए हैं, ये हो गया, वो हो गया। अभी भी 2-3 वीडियोज़ इधर-उधर घूम रही हैं, आई एम श्योर उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होगी तो आपको पता चल जाएगा वो कहाँ के हैं। बट दिस इज़ व्हाट चाइना डज़, ठीक है? तो वो प्रोपेगेंडा फैलाता है एंड जस्ट आफ्टर you've given him a little bit of a taste of his own medicine, उसके बाद वो यही काम करेगा यार। आई मीन बट कहीं न कहीं हमको ज़रा थोड़ा-सा सतर्क रहना होगा, क्योंकि डोंट बिलीव एवरीथिंग दैट यू सी। थोड़ा-सा रिसर्च करिए, थोड़ा-सा पढ़िए, स्पेशली नेशनल सिक्योरिटी मैटर्स में। एंड आपके बड़े सारे चैनल्स हैं जिनको आप फॉलो करते होंगे, मैं भी एक हूँ उसमें से, थैंक यू। तो ज़रा वेट करिए, हम लोग बताएँगे। इफ देयर इज़ एनीथिंग वी आर देयर लाइव, पूछिए, वी विल कम बैक टू यू। इफ यू डोंट नो, इट्स नॉट समथिंग व्हिच इज़ दैट ईज़ी टू डू कि भई 60 किलोमीटर आप अंदर आ गए। अब थोड़ा मैप लेके ना, गूगल मैप लेके, एट द लोएस्ट पॉइंट ऑफ अरुणाचल ज़रा मैप करिएगा किस तरफ, हाईएस्ट पॉइंट पे मैप करिएगा किस तरफ। बट कोई आपको ये पता है, कोई रीजन बताने को तैयार नहीं है। कहते हैं भई अरुणाचल में आ गए। कहाँ आ गए? नाम बताओ ना। दैट्स द पॉइंट। ऑन दैट नोट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। एंड ऑफ कोर्स अगर आप सपोर्ट करना चाहें, प्लीज डू दैट। यूज द क्यूआर या पेपैल या सुपर स्टिकर सुपर चैट्स। मिलते हैं थोड़ी देर में लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे के साथ, जिनके पास एक बहुत बड़ा मैसेज है हमारे लिए। लेट मी शो यू दिस। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।